लोग असली खुशी को छोड़कर उस खुशी की तरफ भागते हैं। तुम ऐसे नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं था कि तुम जीते या फिर हारे, पर क्या ऐसे खामोश बैठने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? कहानी बस यहीं खत्म नहीं हो जाती। क्या कहें, कुछ समझ ही नहीं आता यार। और वैसे भी कुछ लगता भी नहीं है सही कि ये कहने लायक है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम ऐसे नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं था कि तुम जीते या फिर हारे, जरूरी ये था कि तुम लड़े। और लड़ना बहुत बड़ी बात है। तुम लड़े, ये एक बड़ी बात है। यूं ही तो हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़े हो तो तुम जीतोगे भी। पर क्या ऐसे खामोश बैठने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? पर क्या ऐसे करना सही होगा? आंखें ना आज भी नम है मेरी। पर क्या करें यार, हम दुनिया सुधारने चले हैं। कभी खुद को सुधारने की कोशिश करी होती ना तो ऐसा नहीं होता। हम दुनिया सुधारने चले हैं, पर कभी खुद को सुधारने की कोशिश की होती ना तो ऐसा नहीं होता। गरीबी, यकीन ही नहीं होता यार कि लोग कैसे हैं, उनकी सोच क्या है। मुझे तो मानसिक भावनाएं समझ में नहीं आती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, तो कुछ लोग लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। कुछ भी चीज़ बैलेंस ही नहीं है। और जब कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ठीक ही नहीं होता। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यार जनरली एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा था कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ डॉग या फिर कुत्ता, तो हमारी जो फीलिंग होती है वो क्या होती है शब्दों के लिए। हमें सोचते हैं कि ये मुझे गाली दे रहा है, यार दोस्ती अपनी जगह चलती है। पर कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो इन सब चीज़ों से उठकर होती हैं, बहुत ऊपर होती हैं। वो कहते हैं ना कि अब आसमान छूना तो उड़ना तो सीखना ही पड़ेगा। या फिर किस्मत बुरी हो तो आप ऊँट पर भी बैठ जाओ, फिर भी आपको कुत्ता काट लेता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ मायने रखती हैं। मैं अपने स्टार्टअप के लिए कुछ सोच रहा हूँ, पर समझ नहीं आता। हमेशा एक परेशानी रहती है और वो मुझे बहुत सताती है, और मैं उसके लिए भी काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। अब आवाज़ का है कि भाई यहाँ पर तेज़ होगी, लाउड कितनी होगी पता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़ोर से हो सके मैं बोलूँ। पर सोच कुछ और है। अब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो क्या करें, उसे छोड़ दें? सोच इतनी बड़ी है तो उसे छोड़ देते हैं, क्या करें? उसे पाना अपने बस का तो है नहीं है, तो क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते यार। सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, क्या नॉर्मल सी लाइफ जिएंगे, खाना पूर्ति चलेगी, और क्या ज़िंदगी में क्या चाहिए। पर यार अगर मैं जो सोच रहा हूँ ये स्टार्टअप है कि बंदों को मोटिवेट करो, लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, उन्हें एक सही रास्ता दिखाओ। पर मैं ये सोचता हूँ क्या जो मैं करने वाला हूँ वो सही है, उसका प्रॉफिट मिलेगा मुझे? मैं उसका प्रॉफिट ये क्यों सोचता हूँ कि मुझे मिलेगा? और मेरा मेन मोटो है इस चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने चाहिए। तो क्या ये सही है? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा औरों को होगा या नहीं होगा, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए। पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, जो मैं नहीं चाहता। तो एक ही मेरी सोच थी जिससे मैं अब उभर चुका हूँ, बहुत ऊपर उभर चुका हूँ। मैं क्या सोचता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा उसमें। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि जो काम मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उससे क्या लाभ होगा, इससे क्या उसका लाभ होगा या उसका प्रॉफिट होगा या उसका नुकसान होगा, उसे क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था आज तक। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा कि मैं इससे कितनी इनकम कर सकता हूँ या इसका फ्यूचर क्या होगा। लोगों को ऊपर छोड़ देते हैं, लोगों के ऊपर। तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो सही क्या है फिर? क्या फिर ऐसी हार मान कर बैठ जाऊं मैं? एक सही समझ की जरूरत है।
और वो कैसे मिलेगी? खामोश रहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है, पर तुम्हारे लगने से क्या होता है? क्या वो वाकिफ मैं सही है या नहीं है? ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मैं क्या हूँ? मुझसे पहले कितने धुरंधर आए, मुझसे बड़े जीनियस, और आएंगे भी, और हैं भी अभी। पर हमें ये कोई एक बंदा होता है, कोई एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दुनिया में गूंजता है, और सब उसके जैसा बनना चाहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के जैसा बनना है, उस व्यक्ति के जैसे बनना है मुझे। और वो बनने की कोशिश अगर ठान ले तो काफ़ी नहीं होता, उसे परिश्रम भी करना होता है। किसी चीज़ को करने का ठानना है, ये काफ़ी नहीं है उसे पाने के लिए, हमें करना होता है। अगर हमें किसी रास्ते को क्रॉस करना तो हमें ये उसे ठान ले मन में कि हमें इसे क्रॉस करना है, ये काफ़ी नहीं है उसे क्रॉस करने के लिए, हमें उस पाथ पर चलना पड़ेगा अगर उसे क्रॉस करना है तो। जब हम उस पर चलेंगे, जब भी हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, और उसी को परिश्रम कहते हैं। जब आप चलोगे तो वो आपका परिश्रम है, और अगर आप उसे नहीं कर सकते तो आप उस रास्ते को, उस पाथ को आप कभी भी अपने जीवन में क्रॉस नहीं कर सकते। सही क्या है? धर्मात्मा बनने का मेरे अंदर कोई शौक नहीं, ना कोई चाहत है। मेरा मोटो क्या है? उद्देश्य बस इतना है कि बस लोगों को सही पता हो, जो सही है, जो सही है। और मैं तो हमेशा सच के लिए ही लड़ता हूँ। ये नहीं कहता मैं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो, नहीं, मैं ये चाहता हूँ जो सही है वो होना चाहिए, और वो ही हो। बस इतनी सी चाहत है। और क्या ज़्यादा मांग लिया कि लोग नाराज हो गए हैं? यार ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने किसी से, और ना किसी को कुछ बोला था। फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे लिए बोल रहा है? पर्सनली लेने का क्या मोटो है इसमें? पर्सनल जैसी तो कोई बात ही नहीं है, तो सबके लिए है। और हम सबका फर्ज भी बनता है कि हम सही करें। पर क्या सही करने से दुनिया चल जाती है? एक तरफ ये भी ख्याल आता है कि जो हो रहा है वो सही है, क्योंकि वो जब ही हो रहा है जब वो सही है। अगर वो गलत होता तो नहीं होता। पर क्या ये बात सही है? जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो अच्छाई भी ज़रूरी है, बुराई भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। जो हो रहा है वो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, होने दो। भाई ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और ज़रूरी था, और इसलिए वो होता रहा है। तुम अच्छा करते हो, कोई गलत करता है, कोई सही करता है। ये चीज़ें बहुत हद तक मायने रखती हैं। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बंदा ऐसे बोलेगा मुझे। पर मैं एक व्यक्ति की वजह से हार तो नहीं मान सकता ना। उसका इससे लाखों का फ़ायदा हो रहा है। अगर मेरी बातों से किसी 10 व्यक्तियों का काम बनता है और एक का नहीं बनता, तो मैं 10 को देखूंगा ना, एक को नहीं देखूंगा। और एक का नहीं बनता तो मैं ये भी देखूंगा कि भाई उस एक बंदे का काम मेरी वजह से क्यों बिगड़ रहा है, आखिर मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो मुझे इस एक व्यक्ति को भी देखना होगा, और ये जानना होगा कि आखिरकार ऐसा मैं गलत क्या कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति का मेरे वजह से कार्य बिगड़ रहा है। और अगर मैं उसे सही करने में सक्षम हूँ तो मैं उसे का पूरा प्रयत्न करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, ताकि वो सही हो सके। कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मेरे रहने से ना कोई कहानी शुरू होती है, ना मेरे जाने के बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी तो हमेशा चलेगी, ये चलती आई है ना। तो ये कभी, ये शुरू तो हुई है पर कभी ख़त्म नहीं होना इसने। इस कहानी ने कभी ख़त्म नहीं होना है, और ये सच है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और, कोई और, कोई और, कोई और ये कहानी हमेशा जारी रहेगी। लोग असली खुशी को छोड़कर उस खुशी की तरफ भागते हैं जो खुशी है ही नहीं वाकिफ में। लगता क्या है? देखते हैं